गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। आज की तारीख है 19 सितंबर और 19 सितंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर करते जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल का होमवर्क का आंसर जान लेते हैं। तो कल का होमवर्क था भारत का कौन सा शहर फूलों का शहर कहा जाता है, जिसका आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर को जो है भारत को फूलों का शहर कहा जाता है और ये कर्नाटक राज्य में पड़ती है। तो चलिए हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश के बीच रक्षा व्यवस्था को लेकर समझौता किया गया है, जिसमें ऑप्शन है अर्मेनिया और अमेरिका, भारत और अमेरिका, भारत और रूस, पाकिस्तान और सऊदी अरब। जिसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और सऊदी अरब। इन दोनों देश के बीच जो है रक्षा व्यवस्था को लेकर समझौता किया गया है। तो ये जो समझौता है ये 17 सितंबर को किया गया है, जो कि एक प्रकार का एक्सटेंसिव म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसका मेन उद्देश्य है सैन्य सहयोग और संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। यह जो है यह जो है समझौता भारत के लिए काफी चुनौती का विषय बन गया है, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में किया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री के पद पर शहबाज शरीफ है और यहाँ की प्रमुख नदी इंदुस नदी है। सऊदी अरब की ओर चले तो इसकी राजधानी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल है और वर्तमान क्राउन जो प्रिंस है वो मोहम्मद बिन सलाम है। चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं अपने 2025 में हुए देश के बीच समझौते की ओर। तो कौन कौन से देश के बीच कौन कौन सा समझौता किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। कौन सा है पहला देश, अर्मेनिया और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी चार्टर किया गया है। स्वीडन और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग समझौता। अल्बानिया, क्रोएशिया और कोसोवा जो कि संयुक्त रक्षा सहयोग है। ठीक है, ये समझौता किया गया है। इसके बाद लास्ट है तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस तीनों के बीच जो है फूजन समझौता किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और जानते हैं भारत के साथ हुए जो है रक्षा समझौता कौन कौन से देश के साथ किया गया है। भारत जो है अमेरिका के साथ किया है, जिसका नाम है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जो है लेमोना कहा जाता है। इसके बाद जो है भारत रूस के साथ समझौता किया है, जो कि सैन्य उपकरण की आपूर्ति और तकनीकी सहयोग का समझौता है। इसके बाद जापान के साथ जो कि सुरक्षा सहयोग समझौता है। सिंगापुर सुरक्षा और रक्षा सहयोग समझौता है। जर्मनी सैन्य उपकरण के निर्माण को लेकर समझौता है और फ्रांस जो है राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति का समझौता है। ये सभी समझौते जो है भारत के साथ किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में होने वाले हीरो वुमेन्स इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट कब से आयोजित होगी, जिसमें ऑप्शन है 9 से लेकर 12 अक्टूबर, 21 से लेकर 28 सितंबर, 2 से लेकर 7 अक्टूबर और 30 से लेकर 31 सितंबर। जिसका आंसर हो जाएगा 9 से लेकर 12 अक्टूबर। 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक जो है हीरो वुमेन्स इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। इसका आयोजन जो है गुरुग्राम में किया जाएगा, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ती है। ठीक है, जो कि भारत देश के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस टोटल देश जो है पार्टिसिपेट करेंगे 28 और टोटल प्लेयर जो होंगे 114 होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्फ खेल की काफी चर्चाएं चल रही है, तो हम लोग गोल्फ खेल के बारे में जान लेते हैं। गोल्फ खेल की शुरुआत जो है 2007 से किया जा रहा है, जो एक प्रकार का आउटडोर खेल है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कमी एस्ट्रो यानी कम से कम जो है एक्स्ट्रा में गेंद डालना। इसका जो है मेन गोल होता है। चलिए जानते हैं इसके बीच जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से संस्था के बीच किया गया है। इसको बीच जो है लेडीज यूरोपीय टूर और भारतीय गोल्फ संघ, ये दोनों जो है आपस में अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए हुए हैं। ये जो है गोल्फ खेल इसे पहली बार स्कॉटलैंड में आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसे जो है ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था। इसे जो है वर्ष 2016 और 20 में जो है इसे ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था और इसकी मेजबानी हर साल भारत ही करता रहा है। 2024 की बात करें तो 2024 में जो है इसकी शुरुआत 24 से लेकर 27 अक्टूबर तक किया गया था, जिसके विजेता लिंज यंग थे, जो कि एक इंग्लैंड का खिलाड़ी था। जिसमें जो टोटल कंट्री 31 पार्टिसिपेट किया था और टोटल प्लेयर जो थे वो 114 इसमें पार्टिसिपेट किए थे। 2025 के गोल्फ टूर्नामेंट विजेता की अगर चर्चा करें तो 2025 के गोल्फ टूर्नामेंट विजेता में रोरी
मैक्रोरी जो कि मास्टर टूर्नामेंट है, जे स्पाउंस यूएस ओपन टूर्नामेंट के विजेता रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का शुरुआत कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है 13 से लेकर 21 सितंबर, 18 से लेकर 21 सितंबर, 2 से लेकर 4 अक्टूबर और 5 से लेकर 9 नवंबर। जिसका आंसर हो जाएगा 18 से लेकर 21 सितंबर तक विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुरुआत किया जा रहा है, जो कि टोक्यो में किया जा रहा है। टोक्यो जो कि है जापान की राजधानी है। इसका जो है स्थल, आयोजक स्थल की बात करें तो ये जो है जापान नेशनल स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है टोटल 200 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले इसका आयोजन 2023 में किया गया था, जो कि बुडापेस्ट में हुआ था। अगर भारत की ओर से बात करें तो 2025 का जो है एथलीट, इसमें भारत की ओर से नीरज चोपड़ा भाला फेंक में शामिल हुआ है और इसके प्रतिस्पर्धा में पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नजदीम जो है ये प्रतिस्पर्धा कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दक्षिण कोरिया का नया राजदूत किस भारतीय को बनाया गया है? जिसमें ऑप्शन है गोवर्धन लाल दास, विनय कुमार, प्रदीप कुमार रावत और विनय मोहन क्वात्रा। जिसका आंसर हो जाएगा गोवर्धन लाल दास। गोवर्धन लाल दास को जो है दक्षिण कोरिया का नया राजदूत बनाया गया है। इसकी नियुक्ति 17 सितंबर को किया गया है और ये जो स्थान जो जाने, इसकी नियुक्ति जो है सियोल में हुआ है। गोवर्धन लाल दास जो कि दक्षिण कोरिया के राजदूत बनने से पहले विदेश मंत्रालय में पूर्व एशिया विभाग के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे और इन्होंने भारत के कई कार्यों में योगदान दिए हैं, जिसमें है भारत चीन सीमा विवाद, भारत ताइवान संबंध, भारत दक्षिण कोरिया संबंध। इन सभी में जो है इनका काफी योगदान रहा है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं 2025 में जो है कौन कौन सी नए पद पर नियुक्ति की गई है। तो जिसमें पहले नंबर पे है नंदिनी वर्मा। इन्हें जो है भारत सरकार की नई प्रमुख आर्थिक सलाहकार बनाया गया है। दूसरे नंबर पे है राहुल कुमार, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनाए गए हैं। अगला है अस्मिता शर्मा, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और अजय सिंह को इसरो के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां कौन कौन से पद पे किस किस को नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय जो नियुक्ति है उसमें है मारिया गोंजालेज, जिसकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किया गया है। इसके बाद अलेक्जेंडर स्मिथ, जिसे डब्ल्यूएचओ के महासचिव के पद पे नियुक्त किया गया है। और सारा जोन्स जो है इन्हें आईएमएफ के उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आई होप आप लोग को ये पूरा नियुक्ति समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं और जानते हैं ऑप्शन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या है? विनय कुमार। विनय कुमार जो है ये अभी रूस के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। इसके बाद अगला है प्रदीप कुमार रावत, ये जो है चीन के राजदूत हैं। और विनय मोहन क्वात्रा ये अमेरिका के राजदूत हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जिसमें ऑप्शन है गुजरात, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु। जिसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो है भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है 16 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जिसका नाम वीर सावरकर खेल परिसर है। जिसमें लागत जो है टोटल 825 करोड़ है और इसका डिजाइन जो है वैश्विक खेल मानों के अनुरूप किया गया है। ठीक है, ये जो है गुजरात के अहमदाबाद में इसको बनाया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कॉमनवेल्थ गेम जैसे जो है अंतरराष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी करना। इसका जो है मेन गोल है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं कि खेल परिसर की काफी चर्चा हो रही है। तो भारत के जो है खेल परिसर उसके बारे में जान लेते हैं कि भारत में आखिर कौन कौन से खेल परिसर हैं। तो भारत के जो है राजगीर खेल परिसर जो कि बिहार में है, पूर्व दिल्ली खेल परिसर दिल्ली में है और इसके सिवा दिल्ली में एक और परिसर है जिसका नाम है चिल्ला खेल परिसर। ठीक है, इसके बाद है नेताजी सुभाष विस्टन सेंटर जो कि गुजरात में है। ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य अल्पसंख्यकों और देवदासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? जिसमें ऑप्शन है असम, कर्नाटक, गुजरात और पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक।
कर्नाटक ने जो है हाल ही में अल्पसंख्यकों और देवदासियों का सर्वेक्षण जो है रिसेंटली शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है कर्नाटक राज्य की चर्चा हुई है, तो चलिए कर्नाटक राज्य के बारे में फुल डिटेल में समझते हैं। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी जो है बेंगलोर है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में किया गया था और यहाँ जो है कन्नड़, हिंदी, उर्दू भाषा बोली जाती। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है 31 है और टोटल विधानसभा सीट 224, लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट जो है 12 है। आगे चलते हैं और मुख्यमंत्री के बारे में जाने। वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, कर्नाटक की सरकार का कार्यकाल चल रहा है, जो कौन कौन से कार्य किए हैं। तो चलिए कर्नाटक सरकार के कुछ कार्य को देख लेते हैं, कौन कौन से किए हैं। कर्नाटक सरकार ने सिस्टर्न वर्ड सर्विस, लॉक लॉन्च और रिस्पॉन्स प्रणाली को जो है ये लागू किया है। इसके साथ ही मानव अंगों और ऊतकों के प्रतिरोपण का पुनर्गठन समिति जो है ये बनाई है। इसके साथ ही जो है कुरुबा समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति यानी जो है एसटी जन में जो है शामिल करने की प्रस्तावना भेजा है, इसको शामिल नहीं किया गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे नेपाल की पहली महिला जनरल अर्जेंटीना नियुक्त किया गया है, जिसमें ऑप्शन है सविता भंडारी, शेख हसीना, ईटर मीरवेंजाकी और साउली निनिस्टो, जिसका आंसर हो जाएगा सविता भंडारी। सविता भंडारी को जो है नेपाल की पहली महिला जनरल अर्जेंटीना नियुक्त किया गया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इनकी नियुक्ति जो है 14 सितंबर 2025 को किया गया है, जो कि सुशीला कार्की वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है पहली महिला से रिलेटेड चर्चा हो रही है, तो चलिए आखिर जान लेते हैं कि कौन कौन सी महिला पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने पहली बार अलग अलग फील्ड में अलग अलग कार्यभार संभाले हैं। पहले नंबर पे हैं ज्योति शर्मा, जिन्होंने भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। दूसरा है मनोरजानंदा, भारतीय नौसेना महिला सब सोनार डिवीजन ऑफिसर बनी। जसलीन कौर, फाइटर पायलट इंस्ट्रक्टर। कर्नल गीता राणा जो कि अधिकारी बनी, जिन्हें बटालियन कमांडर की स्थापना की। स्मृति मंडाना महिला क्रिकेटर बनी, जिसने आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में 2 बार पुरस्कार जीता। ठीक है, इसके बाद है तस्मीन फातिमा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली महिला डीजीपी बनी। ठीक है, लास्ट है सोनिया रमेश, जिन्होंने भारतीय बास्केटबॉल में पहली महिला कोच जो है इन्होंने संभाले हैं। ये सब डिटेलिंग हो गया, जो पहली बार महिला ने अलग अलग फील्ड में अपना अपना योगदान दिया। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन आगे चलते हैं और जानते हैं कि 2025 में जो है भारत के भीतर कौन कौन से महिला अलग अलग पद पे कार्यरत है, जिसमें पहले नंबर पे है भारत के राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू है। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमन, उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री प्रावती परिदा, केरल के प्रतिनिधित्व जेबी मैथेरे। ये सभी जो है वर्तमान समय में महिलाएं अलग अलग पद पे कार्यरत हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में हुए दिलीप ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, जिसमें ऑप्शन है रजत पाटीदार, आयुष बडोनी, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, जिसका आंसर हो जाएगा रजत पाटीदार। ठीक है, रजत पाटीदार के द्वारा जो है दिलीप ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा रन बनाया गया है। तो इसकी यहाँ पे जो है दिलीप ट्रॉफी की चर्चा हो रही है, तो दिलीप ट्रॉफी 2025-26 के बारे में जाने तो इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक किया गया था, जो कि बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सलेंस ग्राउंड्स में किया जा रहा है, जिसमें टोटल जो है 6 टीम पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन से, सेंट्रल, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्टर्न जोन, ये टीम जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे और चैंपियन टीम जो थे सेंट्रल जोन बने, जो कि उनकी लगातार 7वीं दिलीप ट्रॉफी जीत है और उपविजेता के रूप में साउथ जोन जो है सामने आया है। सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी में रजत पाटीदार है, जो कि सेंट्रल जोन के खिलाड़ी है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि
यहाँ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की तो बात हो गई, रजत पाटीदार। तो सबसे ज्यादा विकेट कौन लिए? तो सबसे ज्यादा जो विकेट है सारांश जैन के द्वारा लिया गया था, जो कि टोटल जो है 16 विकेट लिए। ठीक है, ये जो है सेंट्रल जोन के खिलाड़ी हैं और इन्हें जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है से सम्मानित किया गया। कौन से उपाधि से सम्मानित किया गया है? प्लेयर ऑफ द सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि दिलीप ट्रॉफी 2025-26 में प्लेयर ऑफ द सीरीज की उपाधि से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? जिसका आंसर हो जाएगा सारांश जैन। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और दिलीप ट्रॉफी से जुड़े कुछ जो है प्रमुख खिलाड़ी उसका नाम जान लेते हैं। कौन कौन से? कुलदीप यादव, दीपक चाहर, यश राठौर और हर्ष दुबे। ये सभी खिलाड़ी जो है दिलीप ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किए हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और मॉरिशस ने सैटेलाइट स्टेशन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसका नाम क्या है? जिसमें ऑप्शन है फिलीपींस, डिएग गार्सिया, क्यूबा और सेशल्स। जिसका आंसर हो जाएगा डिएग गार्सिया। इस ये जो है समझौता भारत और मॉरिशस के बीच किया गया है, जो कि एक प्रकार का सैटेलाइट स्टेशन समझौता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो यह जो है हिंद महासागर पे किया गया है, जो कि 24 द्वीप जो है, जिसमें जो है ब्रिटिश इंडियन ओसेशन टेरिटरी ये जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और संयुक्त सैन्य अड्डा 1970 जो कि अमेरिका ब्रिटेन के बीच किया गया था। समझौता जो है मई 2025 में किया गया था, जो कि यूके मॉरिशस के तहत चंगोज द्वीप मॉरिशस को मिला। ये समझौता कब किया गया था? मई 2025 में। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि द्वीप पे जो है कौन कौन से समझौते किए गए हैं और किसके बीच किए गए हैं। द्वीप पे जो है समझौते मालदीव द्वीप समूह जो कि भारत मालदीव पर समझौता हुआ है। इसके बाद है अंडमान और निकोबार द्वीप जो कि भारत और जापान समझौता है। लक्षद्वीप द्वीप जो कि भारत ने समुद्री संरक्षण और पर्यटन विकास हेतु जो है केंद्र और राज्य योजना को समझौता किए हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं और जानते हैं भारत के प्रमुख उपग्रह समझौते के बारे में। तो कौन कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जो है फ्रांस के साथ संयुक्त मिशन यानी मेगा ट्रॉपिक्यू 2011 में और सेलर 2023 में जो है समझौता किया है। इसके बाद आता है अमेरिका के साथ, जो कि एक प्रकार का संयुक्त मिशन यानी निसार सैटेलाइट किया है समझौता, जो कि 2025 में इसका परीक्षण नियोजित है। इसके बाद अगला है रूस के साथ, जो कि भारतीय उपग्रह प्रेक्षण और मानव अंतरिक्ष मिशन जो कि कौन सा है गगनयान, इसका जो है समझौता किया है। ठीक है, इसके बाद है ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन जो है इसरो के ब्रिटेन की कई संचार को जो है ये लॉन्च किया है। अगला है जर्मनी, जो कि छोटे उपग्रह और प्रौद्योगिकी में जो है सहयोग करता है। लास्ट है कनाडा। कनाडा जो है उपग्रह परीक्षण सेवा और निसार में जो है ये काफी सहयोग करता है। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूएई के बीच उच्च स्तरीय निवेश कार्यदल की बैठक किस दिन हो रही है? जिसमें ऑप्शन है 17 सितंबर, 18 सितंबर, 21 सितंबर और 20 सितंबर। जिसका आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। 18 सितंबर को जो है भारत और दुबई के बीच उच्च स्तरीय निवेश कार्यदल की बैठक की जा रही है। ठीक है, जो कि 2 दिवसीय हो रही है, यानी 18 सितंबर और 19 सितंबर दोनों दिन जो है ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये आयोजन जो है 13वां संस्करण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 13वां हो रहा है, तो इससे पहले 12वां संस्करण कब और कहाँ किया गया था? तो 12वां संस्करण जो था वो केवल 1 दिवसीय ही था, जो कि मुंबई में किया गया था, यानी भारत में इसका आयोजन किया गया था। वर्तमान में जो आयोजन हो रहा है उसमें शामिल कौन कौन से मेंबर हैं? तो इसमें जो है पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, शेख अहमद बिन जायद अल नहाय जो कि एडीआईए के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अमरदीप सिंह भाटिया जो कि डीपीआईआईटी के सचिव हैं और संजय सुधीर जो कि भारत यूएई मामले के राजदूत हैं। ठीक है, ये सब जो है मेंबर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसकी जो बैठक है ये हर साल क्यों की जा रही है, इसके उद्देश्य क्या है। ये जो है इसका उद्देश्य है भारत और यूएई के बीच निवेश को प्रोत्साहन करना, व्यापारिक संबंध जो है उसको मजबूत करना और निजी और सार्वजनिक निवेश को जो है बढ़ावा देना, इसका जो है मेन उद्देश्य है।
ठीक है, आई होप आप लोग को ये पूरा डिटेल समझ आया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन जो है लास्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं आज के होमवर्क के बारे में। तो आज का होमवर्क क्या है? यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और ये सारे क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वर्धा वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।